हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म 12,256 पोस्ट के लिए इस समय ऑनगोइंग है। इसकी फ्रेंड्स लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। 22 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं 22 जून तक, और जो पेमेंट है वो आप 23 जून तक कंप्लीट कर सकते हैं। करेक्शन आप यहाँ पर 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक कर पाएंगे, और इसका जो टियर 1 एग्जाम है वो अगस्त सितंबर 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एसएससी के इस पोर्टल पर आना है। अप्लाई करने के लिए लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं, डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहां पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस रहेंगे। इन 4 ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो, और या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है, और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा। आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहां पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहां पर मिलेगी। तो आपको अपनी ओटीपी यहां पर एंटर करनी होगी, और ओटीपी एंटर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। आप यहां से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहां पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहां पर देंगे और इसे आप यहां पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर। आपका जेंडर यहां से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको 2-2 बार देनी होगी।
इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहां पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहां पर पास आउट है या अपीयरिंग है तो आप डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहां पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहां पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहां देख रहे होंगे हमने यहां पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूं। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहां पर देना होगा और उसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहां से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे।
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का। आप यहां से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीआर जब आपका कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखिए लाइव एग्जामिनेशन सेक्शन है। यहाँ पर आपको सीजीएल 2026 को अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री है, पीजी डिग्री है, पीएचडी है, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग। तो यहाँ पर देखिए डिग्री है या आपके पास इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन की या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है ये आप अगर अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपका 2026 ही रहेगा और अगर आप यहाँ पर पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो पासिंग ईयर है वो क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है स्टेट या यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो यहां पर फ्रेंड्स आप जो भी स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे वो आपके इंस्टीट्यूट का या आपकी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है वो आपको मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद डिग्री का आपको यहां पर रोल नंबर देना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपका परसेंटेज मेंशन करना है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। आपका रोल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दे सकते हैं और नहीं है करते हैं तो आप सिंपली नो करेंगे। एज में अगर छूट चाहिए तो किस वजह से चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो सिंपली आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डीओपीटी की वेबसाइट पर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर यस कर सकते हैं और इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आएगा आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। तो आपका फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर आप कहां पर चाहते हैं, किस रीजन में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपको देखिए यहां पर मिल जाती है लिस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी फ्रेंड्स यहां पर आप सेंटर चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपना जो है सेकंड सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको यहां पर तीसरा सेंटर चूज करना है। नीचे आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मीडियम। तो आप अपना मीडियम किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब ये पीएच कैटेगरी से ऑप्शंस हैं, तो अगर आप इसमें आपका एप्लीकेबल है तो आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट मिलेगा, नहीं तो ये आपके डिसेबल रहेंगे। इसके बाद आता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको रीड आउट करना है। अब यहां पर आपको फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 देखिए नोटिफिकेशन में मिलता है क्वालिफिकेशन, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट की गई है। ऐसे ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए बैचलर डिग्री है, पर यहाँ पर जो प्रोफेंसी है वो आपसे यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मांगी गई है। ऐसे ही यहाँ पर आपके अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री है। रीजनल या ऑफिस लैंग्वेज जो आपसे यहाँ पर रीड राइट स्पीक आप कर सकें वो आपसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया गया है। साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन द रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। डिजायबल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन चेक करना है। जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है तो बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो आपके पास, 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में 12th लेवल पर होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपका बैचलर डिग्री स्टैटिकल में या मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको रीड आउट करने हैं। अगर आप उन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो ही आप यहां पर जो है यस कर सकते हैं कि आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप इनमें सिंपली नो कर सकते हैं, पर अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इनमें यस भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेम ऑफ लैंग्वेज, जो कि फ्रेंड्स आपने मैट्रिकुलेशन लैंग्वेज जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पर लैंग्वेज पढ़ी है तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए सारी लैंग्वेज की जो लिस्ट है वो आपको यहां पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सी लैंग्वेज आपने यहां पर पढ़ी हुई है। मीडियम क्या था आपके फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग है। तो आप यहां पर जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उसमें आप यस कर सकते हैं, जिनमें नहीं है उनमें आप यहां पर नो कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने अपने अकॉर्डिंग यहां पर जानकारी को जो है फिल कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है आप अप्लाई करने से पहले एक बार क्वालिफिकेशंस को चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है आपकी माई एसएससी का, उसके डैशबोर्ड पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर फ्रेंड्स जाकर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से, जो कि है माई एसएससी ऐप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल शो कर रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए माई एसएससी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो इंस्टॉल है वो आप कर सकते हैं इस ऐप को, और उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो कैप्चर फोटो है वो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी ऐप से भी आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है 10 से 20 केबी में, और आपको हाइट यहां पर दी गई है और विड्थ आपको दी गई है, जो कि फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर का आपको कम से कम रखना होगा और उसके बाद ही ये आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आप माई एसएससी ऐप्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पर आता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक्शन यूजिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको आधार फेस आईडी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आधार फेस आईडी अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये स्टेप है ये आपके कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फेस नॉट डिटेक्टेड शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस सर्किल में आपका जो चेहरा है फेस है वो आपको रखना है और उसके बाद उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जब अपना चेहरा आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जब आपको आंखों को ब्लिंक करना है, इसके बाद देखिए इमेज आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट करना देना होगा। इसके बाद देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर अच्छी जो है लाइटिंग रखनी है, प्लेन बैकग्राउंड रखना है और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, और फोटो जब आपकी अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाती है आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी देखिए फोटो यहाँ पर आपको शो होती है, आप चाहें तो इसे कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है सिग्नेचर का, तो अगर देखिए जो सिग्नेचर है 10 से 20 केबी आपको रखना है आपका सिग्नेचर, और आपको जो सिग्नेचर है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो आप यहां पर जो है एंटर कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसी पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नेचर को आप जो है आप एडिट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इस पोर्टल पर, जहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो मोबाइल से भी इसे जो है रिसाइज कर सकते हैं और उसकी जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर आपकी जो है आपको विड्थ रखनी है, 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखना है आपका सिग्नेचर का। अब इसके लिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है imresizer.com, जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका देखिए जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्सल जो है सेट करना है, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूनिट पर जाना है, सेंटीमीटर ही एंटर करना है। इसके बाद आपसे कहा गया है विड्थ है 6 सेंटीमीटर की, तो आपको यहाँ पर विड्थ 6 सेंटीमीटर रखना होगा, हाइट 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रखना होगा, और उसके बाद आप जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए डाउनलोड इमेज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका ये साइज जो है डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करके अपलोड करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको सही ढंग से यूज करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए लगता है तो गो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे।
और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहां पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है एसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई करने की ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप बाद में भी चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या स्टेटस आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जब स्टेटस या प्रिंट आउट आप सेव कर लेंगे उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा आपके सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 जून ही है। इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई जरूर कर ले, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है और इससे रिलेटेड जानकारी आप सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी पर या jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।